के 3 बजे दुनिया एकदम अलग लगती है। सन्नाटा पसरा रहता है। शहर जैसे अपनी सांस रोक कर खड़ा हो और दूर से आती ट्रेन की सीटी या अपनी गाड़ी का इंजन ही बस सुनाई देता है। पिछले 2 सालों से यही दुनिया रवि की रोजी रोटी थी। वह एक राइड शेयर ऐप पर ड्राइवर था और उसकी शिफ्ट थी आधी रात से सुबह 6 बजे तक। अधिकतर रातें बस साधारण होती। कोई एयरपोर्ट जा रहा हो, कोई नर्स या फैक्ट्री मजदूर ड्यूटी से लौट रहा हो। किराया बस गुजारे लायक ही मिलता था और ऊपर से रोज बढ़ता खर्च। चिंता उसका स्थायी साथी बन चुकी थी। फिर एक दिन उसके ऐप पर एक नया ऑफर आया, VIP नेविगेटर प्रोग्राम। उसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट शब्द थे, बेहतर कमाई, प्रीमियम क्लाइंट्स, एक्सक्लूसिव सर्विस। बस शर्त थी कि उसकी रेटिंग हाई बनी रहनी चाहिए। उसने बिना सोचे समझे आई अग्री पर क्लिक कर दिया। उसके बाद ऐसी सवारियां अक्सर आने लगी। एक औरत जो समुंदर किनारे जर्जर घाट से बैठी, चलते वक्त उसकी त्वचा ऐसे हिल रही थी जैसे किसी कंप्यूटर गेम का खराब इफेक्ट हो। उसकी ड्रॉप लोकेशन थी एक टूटी फूटी फैक्ट्री। और फिर आया एक लड़का जिसकी कोट के अंदर छिपी कोई चीज हिल रही थी। वह किसी जानवर की पूंछ लग रही थी और उसकी ड्रॉप लोकेशन थी एक पुराना पुल पर। और फिर इसके बाद आई एक लड़की जो यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी से बैठी, पूरे रास्ते मुस्कुराती रही। उसकी मुस्कान के पीछे छोटे छोटे नुकीले दांत थे और उसकी ड्रॉप लोकेशन थी शहर के ऊपर खड़ा एक बंद पड़ा पागलखाना। हर बार बेहिसाब टिप मिलती और हर बार डर। धीरे धीरे रवि को एहसास हुआ कि ये सिर्फ अजीब लोग नहीं हैं, ये कुछ और थे। और उसकी गाड़ी अब सिर्फ उसकी नहीं रही थी। एक रात उसने ऐप की सुझाई हुई डरावनी कच्ची सड़क को नजरअंदाज किया और रोशनी वाले रास्ते से जाने लगा। तभी गाड़ी बंद पड़ने लगी, लाइट्स बुझ गईं। रेडियो से तेज शोर गूंजा। पीछे बैठा यात्री पहली बार बोला, ऐसा मत करो, चुना हुआ रास्ता ही सुरक्षित है। अगर भटके तो नतीजे बुरे होंगे, हम दोनों के लिए। डर से कांपते रवि ने वही रास्ता ले लिया। गाड़ी तुरंत ठीक हो गई। उसे समझ आ गया वो अब सिर्फ ड्राइवर नहीं बल्कि किसी और के खेल का मुहरा है। फिर एक दिन उसने हिम्मत की और एक महिला यात्री का नाम याद रख लिया। घर आकर सोशल मीडिया पर खोजा, प्रोफाइल मिल गई, तस्वीरें देखी, वही चेहरा। और आखिरी तस्वीर बस 1 घंटे पहले की थी, जब वो बार में अपनी सहेलियों के साथ थी। रवि को राहत मिली कि शायद ये सब बस कोई अजीब खेल है। लेकिन अगले ही पोस्ट ने उसका दिल दहला दिया। वो पोस्ट उसकी बहन का था, 5 साल पुराना। आज को पूरे 5 साल हो गए। उस हादसे में हम तुम्हें खो बैठे। काश उस रात तुम टैक्सी ले लेती और नशे में धुत ड्राइवर से टकराती न होती। रवि का खून जम गया। वो समझ गया वह औरत मर चुकी थी, तो बाकी यात्री कौन थे? भूत या कब्र से भी गहरी किसी अंधेरी जगह के प्राणी? रवि ने तय किया कि इन पैसों से छुटकारा पाना होगा। अगले दिन वो बैंक गया, लेकिन खाते में तो वही पुराना मामूली बैलेंस था। ना कोई टिप, ना मोटी कमाई, सब जैसे मिटा दिया गया हो। उस रात ऐप पर भी सारे रिकॉर्ड गायब थे। कोई VIP राइड का निशान तक नहीं। अगले दिन उसके दरवाजे के नीचे एक लिफाफा पड़ा था। उसमें एक नोट था जिसमें लिखा था, आपके खाते को VIP नेविगेटर प्रोग्राम से हटा दिया गया है। सारे प्रीमियम लाभ अनुबंध के उल्लंघन के कारण जब्त किए गए हैं। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद। बस इतना ही। अब रवि फिर से वही गरीब ड्राइवर था, लेकिन फर्क ये था कि अब वह जान चुका था रात के सन्नाटे में शहर के कोनों से कौन सी सवारियां उठती हैं। वह जान चुका था कि एक अदृश्य यातायात तंत्र है जो हमारी दुनिया से परे काम करता है। और उसे डर था कि अगली बार जब ऐप बजेगा वह ड्राइवर नहीं होगा, बल्कि यात्री, और गाड़ी का ड्रॉप ऑफ होगा कहीं अंधेरे, वीरान और आखिरी ठिकाने पर।